जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैप में। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। सीयूटी पीजी 2026 का एग्जाम होने वाला है। हम 2026 में आ भी चुके हैं एंड उसके ऊपर एक बात बहुत कॉमनली चल रही थी कि क्या एक साल का बीएड इंप्लीमेंट होने वाला है, और अगर एक साल का बीएड आ चुका है तो सीयूटी पीजी में कौन कौन से कॉलेज है जो मुझे एक साल का बीएड कराएंगे, और क्या उनका सिलेबस अलग होने वाला है, और उन कॉलेज का नाम क्या है, और एक साल का कॉलेज होगा भी या नहीं होगा। लास्ट चीज, भैया कौन कौन एक साल का बीएड कर सकता है, क्या बीएड एक साल का बीएड करने के लिए एमए करना जरूरी है या 4 साल का यूजी होना जरूरी है। तुम्हारी सारी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो के लास्ट में सबसे काम वाली चीज, मैं आपको 5 साल के पीवाईक्यूज आप वाले सब्जेक्ट के प्लस सिलेबस देकर चला जाऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारी इतनी हेल्प कोई भी करके नहीं जाएगा। तो सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ, पूरे इस डाउट्स को अपन क्लियर कर देंगे ऑफिशियल डाटा के साथ। प्लस जब मैं तुमको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा तो 90 मिनट का टाइमर लगाना, अपना पेपर को उठाना है, देखना अभी तुमसे कितना पेपर बन रहा है, क्योंकि बीएड 1 साल का हो 2 साल का हो, अल्टीमेटली तुमको एंट्रेंस पेपर निकालना पड़ेगा, तब जाके अपन यहाँ पे 1 साल का या 2 साल का बीएड कर पाएंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आप लोगों को, ये रहा पीवाईक्यू, ठीक है। ये रहा, दिख रहा हो आप लोगों को, जनरल का 2025 का पेपर है, सीओक्यू 11 का पेपर है। मैं आपको ये पूरी ऑफिशियल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आपके पास 2025 के ऑफिशियल पीवाईक्यूज हैं, 24 के हैं, 23 के हैं, 22 के हैं, सभी यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। तो लास्ट तक वेट करना, क्योंकि लास्ट तक की सीरियस ऑडियंस बचती है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस नहीं बच पाती। अब दो बातें क्लियर कर लो, जो 1 साल का बीएड आने वाला है वो उसके लिए केवल 2 ही लोग एलिजिबल हो सकते हैं, जिनका 4 साल का यूजी था, जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का था वही दे सकते हैं। प्लस या तो जिन्होंने एमए कर रखा हो, आपका भले मान लो बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का हुआ हो, लेकिन अगर तुमने एमए करके रखा हुआ है तो इस साल से नो डाउट बीएड को 1 साल को लागू करने की बात कंप्लीटली कह दी गई थी। एनसीईटी ने इसकी गाइडलाइंस में निकाल दी थी, यूनिवर्सिटी को कह भी दिया है कि आप लोग अपने करिकुलम में 1 साल के बीएड को इंप्लीमेंट कर लीजिए। एंड इसके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आया था, अपन उसको भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, एनसीईटी टू ब्रिंग बैक 1 ईयर बीएड एमएड कोर्सेज फ्रॉम 26-27, मतलब इसी साल से बात कर रहा है। चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर्स। अगर अपन इसमें जाएंगे तो यहां लिखा हुआ है कि एनसीईटी ने रीइंट्रोड्यूस कर दिया है बीएड का 1 साल को, जो कि हमारे सेशन 2026-27 स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसी साल से इसको स्टार्ट होना था, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बनाया गया है। इसमें सारी चीजें बता के रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, उसमें प्रोग्राम में वही लोग एलिजिबल हो पाएंगे जिन्होंने या तो पोस्ट ग्रेजुएट करके रखा हो या तो अपना 4 साल का यूजी कर रखा हो, वही लोग अपने 4 साल का मतलब 1 साल का बीएड कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारा 4 साल का यूजी है, तुमने एमए करके रखा हुआ है, तब तुम कर सकते हो बीएड, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन भी बताया गया क्यों हमने चेंज किया वो सब चीजें, लेकिन अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या सच में चेंज हुआ है, क्योंकि फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में तो मैं आपको ले चलता हूँ सीयूटी पीजी की वेबसाइट में, ठीक है। मैं आपको यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेंट्रल की, स्टेट की, गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटी चेक कर ली है। ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके करिकुलम में अब तक इतनी दम हो या उन्होंने इतना अब तक प्रोसेस हो पाया हो कि वो 1 साल का बीएड कर पाए। सारी यूनिवर्सिटीज ने, सब की सब, क्योंकि अभी सबका नया वाला बुलेटिन आ चुका है। अगर 1 साल का बीएड आना होता तो आ जाता। मैं तुमको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। देखो बीएचयू का एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। बीएचयू पीजी बुलेटिन अगर तुम सर्च करोगे, बीएचयू पीजी बुलेटिन 2026 का अगर तुम सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। मैं आपके सामने वो वाला बुलेटिन ओपन भी कर देता हूँ, 2026, ठीक है। हाँ, जैसे इसको ओपन कर लेते हैं अपन, ये बीएचयू का बुलेटिन 2026 का, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ही मैंने ओपन करके रखी हुई है बीएचयू की। ये रहा उसका अटैचमेंट, आप अटैचमेंट में क्लिक करोगे, ये रहा बीएचयू का 2026 का बुलेटिन, ठीक है। मैंने सारा चेक कर लिया है, पर मैं जस्ट बीएचयू का एग्जांपल 2026 का बुलेटिन है। अब बीएचयू में बीएड वाला कोर्स होता है, ठीक है। तो इसके अपन बीएड वाले कोर्स में चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने 1 साल का बीएड ला पाए या लोग या नहीं ला पाए। तो बैचलर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में चलते हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में यहाँ आ गया, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है। यहाँ पे सारे इनके बीएड वाले प्रोग्राम है, जो कि पेज नंबर 77 से स्टार्ट होते हैं। तो पेज नंबर 77 में चलो। अब यहाँ पेज नंबर 77 में जाओगे आप तो आपको पता लगेगा कि बीएचयू या डीयू या जेएनयू, आप तक जितने भी कॉलेज हैं, अब तक कोई भी 1 साल का बीएड नहीं ला पाए हैं, ठीक है। कोई भी अब तक 1 साल का बीएड नहीं ला पाया है। ये रहा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। बीएचयू में 3-4 जगह पे बीएड कराया जाता है, बीएड लैंग्वेज में, बीएड साइंस में, बीएड मैथ्स में और बीएड सोशल साइंस में। तो इन 4 जगह पे बीएचयू में बीएड कराया जाता है। इनका जो कोर्स है, उनकी जो कोर्स का टाइप है वो 2 साल का ही हुआ है, ठीक है। तो आपका जो 1 साल के बीएड की बात है, सीयूटी पीजी में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है, या मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी नामी कॉलेज नहीं है जो आपका 1 साल का बीएड करा पा रहा हो। प्राइवेट कॉलेज के बारे में मैं नहीं जानता, वहां पर भी 1 साल का बीएड नहीं हो पाया है। तो इस भरोसे मत बैठे रहना कि 1 साल का बीएड कब आएगा तब मैं करूंगा, क्योंकि 1 साल को भी आने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तक ये नहीं आया हुआ है। तो आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में कोई भी कॉलेज नहीं है 1 साल का बीएड वाला। अगर चीजों में चेंजेस होता है, कोई ऐसा नया कॉलेज ऐड हो जाता है, तो मैं ही आपको इसके ऊपर आगे वीडियो बना के कवर कर दूंगा। बट अभी के लिए ना, कोई भी कॉलेज नहीं है जिसका 1 साल का बीएड का करिकुलम रेडी हो और उन्होंने बता दिया हो, है ना।
लास्ट आप तुमको पीवाईक्यू दे देते हैं, बाकी चीजें बता देते हैं, साथ साथ हमारे बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बीएड ह्यूमैनिटीज में सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो लोग भी पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो हुकुम सर पढ़ा रहे होते हैं आपको लैंग्वेज के लिए, चाहे आपको हर्षित सर पढ़ा रहे होते हैं आपके साइंस सब्जेक्ट के लिए, सब बीएचयू डीयू जे सब बीएचयू से ही है, उन्होंने यूजी भी बीएचयू से क्लियर करके रखा हुआ है, पीजी भी क्लियर करके रखा हुआ है, और अपना बीएड भी बीएचयू से करके रखा हुआ है। तो तुमको वही पढ़ाएंगे जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है बैचेस में, कितना चल रहा है एंड टेस्ट सीरीज कैसे मिलेगी फ्री में, और पीवाईक्यू कैसे मिलेगा, 2 मिनट और रुक जाओ बता देता हूँ। तो बीएड ह्यूमैनिटीज वाला बैच है, बीएड लैंग्वेज वाला बैच है, ठीक है, बीएड कॉमन पेपर वाला बैच है, बीएड साइंस वाला बैच है, बीएड मैथमेटिक्स वाला बैच है। फीचर्स की बात करें तो तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अगर तुम लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, स्टडी मटेरियल तुमको बना बनाया मिलेगा, पीवाईक्यू डिस्कशन में सब कुछ फ्री में ही देके जा रहा हूं, लेकिन पीवाईक्यू का एक्चुअली में असली इस्तेमाल कैसे करते हैं वो तुमको बैचेस में बताएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, वो कैसे मिलेगी अभी पता लग जाएगा। आपके पास हमारे गाइडेंस सेशन रहेगा, मतलब ऐसा नहीं तुमने बैच परचेज किया तुम टेक्निकल टीम कॉल लगाते रह रहे हो। ठीक है, तुमने बैच परचेज करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, जहां पे हम लोगों का भी नंबर होगा। तो तुमको A to Z पेपर देने के बाद कहीं तक भी नीड या हेल्प चाहिए होगी, आप हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहोगे। एक मेरी छोटी सी एडवाइस है, बड़े भाई की तरह मान लो। आपको अगर नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा हुआ है कि केवल बीएचयू और डीयू में ही ऐसा है कि आपको बीएड ह्यूमैनिटीज, बीएड लैंग्वेज और बीएड मैथमेटिक्स और बीएड साइंस का अलग अलग पेपर देना पड़ता है। बाकी जितनी भी 90% यूनिवर्सिटीज हैं वो इस पेपर कोड को यूज करती हैं, बीएड कॉमन। तो अगर आप चाहते हो कि भैया मेरे को किसी न किसी अच्छे विश्वविद्यालय में बीएड में एडमिशन मिल जाए, तो आप COQP 03 की तैयारी कर सकते हो, जो इसका पेपर कोड का नाम है COQP 03। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कोड है आपकी पूरी की पूरी तैयारी में। ठीक है, एंड यही आपकी नैया पार लगाएगा, क्योंकि अगर आपका क्योंकि बीएचयू डीयू में कंपटीशन बहुत आई है, एंड केवल बीएचयू डी के लिए तो डीयू के लिए तुमको इसका सिलेबस अलग से पढ़ना पड़ेगा, ये सब अलग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो COQP 03 है ना, इसमें अगर तुमने एक पेपर क्लियर कर लिया तो तुम सारे 90% कॉलेज में एलिजिबल हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, आप कहीं पे भी जाके वो कर सकते हो। ठीक है, अब कितना डिस्काउंट है बैचेस में वो बता दो। तो इतने सस्ते बैचेस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, एंड ये केवल 26 जनवरी तक ही है। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे हमारे सारे बैचेस का धुरंधर बैच की क्रैश कोर्स का प्राइस हमारे 2488 रुपए है। अगर आप इंडिया 50 कूपन कोड यूज करोगे जो कि 26 जनवरी तक आपको अवेलेबल है, तो आपका पूरा का पूरा बैच आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री है एंड इसमें पूरा का पूरा बैच भी फ्री है। ठीक है, तो इससे ज्यादा महंगे आप लोग अपने लिए कपड़े खरीद लेते हो, है ना, तो इससे ज्यादा अफोर्डेबल चीज आपको मिलने नहीं वाली, एंड बहुत कम दिन है आपके पास। अगर तुम सच में बीएचयू डीयू या COQP 03 को क्लियर करना चाहते हो तो आपको एक स्पेसिफिक गाइडेंस की नीड पड़ेगी, क्योंकि आप अगर तुम सोचोगे ना कि अच्छा तुमको इसको खुद ही पता लग जाएगा, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करना, पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद अगर तुमसे पीवाईक्यू बहुत अच्छा बन रहा है देन कोई बैच मत ज्वाइन करना। लेकिन अगर तुमसे नहीं बनना है देन आपको देखना पड़ेगा कि मुझसे क्या चीजें नहीं बन रही है, और फिर आपको पता लगाना पड़ेगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है, एंड वहीं पर आपकी हम हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, हम वही आपके साथ यूटिलाइज कर पाएंगे उस चीजों को लेकर। ठीक है, तो 1200 रुपए का आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, और इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी फ्री है। ठीक है, लोगों की टेस्ट सीरीज जैसे महंगी आती है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो आपको ऑफर है वो केवल 26 जनवरी तक ही मिलेगा। ज्वाइन कैसे करना है, तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लियो। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे भैया की फोटो आएगी, आप CUT PG वाले में सेलेक्ट करना, धुरंधर बैच में, फिर अपना बैच सेलेक्ट कर लेना कि तुमको बीएड का, LLB का, MBA का, बीएड साइंस का कौन सा बैच सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लेना। आप यहाँ पे आओगे, इंडिया कूपन कोड पे क्लिक करना, आपके बैच का प्राइस 1200 रुपये हो जाएगा, पेमेंट करना, पेमेंट करने के बाद हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल जाएगा और अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम है। ठीक है, अब मेन मुद्दे वाली बात, फोकस रिवॉर्ड, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक सीरियस ऑडियंस ही बची है, इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस यहाँ तक नहीं टिक पाती है। तो अब उन लोगों के लिए ये नंबर नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए, 9198451120। ठीक है, इसको नोट कर लो। मैं इसमें आप लोगों को 5 साल के आपके बीएड वाले पीवाईक्यूज प्लस सिलेबस सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो 2025 का पेपर उठाना एंड देखना भी आपसे कितना बन रहा है। प्लस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज COQP 03 का पेपर तो जरूर भर देना। अगर तुमने अब तक फॉर्म में नहीं भरा था तो अभी करेक्शन विंडो आएगा, तो COQP 03 को जरूर ऐड कर देना। ठीक है, क्योंकि BHU डीयू में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होता है एंड वहां पे अलग पेपर कोड यूज होते हैं, लेकिन अगर तुम COQP 03 का पेपर कोड का पेपर दोगे तो आप बहुत इजिली क्लियर कर लोगे ना, आप अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हो, है ना। तो ये नंबर नोट कर लेना, एंड ये हेल्पलाइन नंबर भी है। ठीक है, तो अगर तुम कोई डाउट पूछना है, कुछ डाउट्स है आप लोगों को, तो आप मैसेज कर देना, मैं ही आपके डाउट्स का रिप्लाई भी कर दूंगा, एंड इसी नंबर पर आप लोग को हम लोग 5 साल के पीवाईक्यूज भी सेंड कर देंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ कि BHU में बीएड साइंस में कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, एंड उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या पेपर कोड लगता है। ऐसे मैं BHU मैथ्स के लिए बीएड साइंस का लाने वाला हूँ, BHU के बीएड मैथ्स का भी लाने वाला हूँ, BHU के बीएड लैंग्वेज का भी लाने वाला हूँ, BHU के बीएड सोशल साइंस का भी लाने वाला हूँ, मैं DU के लिए भी कवर करने वाला हूँ, बाकी यूनिवर्सिटीज को भी मैं कवर करूंगा। आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हो रिगार्डिंग बीएड कमेंट करके जरूर बताना, आपके हर कमेंट्स को हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग जो बोलोगे उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ऑथेंटिक एंड क्रेडिबल वीडियो ही आएगा। वैसे भी हम लोग कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं आज तक कि हर घंटे कोई ना कोई न्यूज़ आती रहेगी, तो अच्छा वीडियो आएगा, कंटेंट वाला अच्छा वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो तुमने अब तक करके नहीं रखा हुआ है, एंड बैचेस ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हो, प्लस पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लेना इसमें मैसेज करके। बाय।